भगवान ने जो वध किया तो कारण कोई नहीं था कि भगवान उसका वध करें। उसने पहले तो पृथ्वी को गर्भ समुद्र में जो है फेंक दिया और पृथ्वी नीचे चली गई। और फिर भगवान ने जब बड़ा अवतार लिया तो हिरण्याक्ष से कोई उनकी दुश्मनी नहीं थी और उन्होंने कुछ बात नहीं की। पृथ्वी का ही केवल वो जो है अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और पृथ्वी को जो है ऊपर लाना चाहते हैं। तो भगवान तो इतने सहनशील हैं कि हिरण्याक्ष ने जो कुछ भी कार्य किया उसके विषय में उनकी कोई शिकायत नहीं थी और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी को गर्भ समुद्र से ऊपर निकाल रहे हैं भगवान। लेकिन हिरण्याक्ष असुर इतने दुष्ट थे कि वे जो है बिना किसी कारण के वो भगवान के साथ जो है वो बैर बना रहा है। तो भगवान पृथ्वी को जब निकालना चाहते हैं तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं थी, लेकिन उसको जो है लड़ाई का कुछ कारण निकालना था। तो कारण क्या निकाला? पहले कारण यह निकाला कि ये जो वन का जो पशु है, जंगल का पशु है, इसको जंगल में रहना चाहिए, पानी में क्यों आया? अब पानी में अगर आ गया तो तुझे क्या शिकायत है? तो भगवान जो है कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले तो पृथ्वी को जब भगवान ले जा रहे हैं, ये पृथ्वी कैसे ले जा रहे हैं? तो ये पृथ्वी ब्रह्मा जी ने हम असुरों को दी है। अब ब्रह्मा जी तो खुद ही चिंता कर रहे हैं, पृथ्वी जो है अंदर चली गई है, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से तो भगवान पृथ्वी को ऊपर निकाल रहे हैं। उसको जो है बिना किसी कारण के और गलत कारण भी जो है वो बनाना चाहता है युद्ध करने के लिए। इसलिए उसने कहा कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी हम असुरों को दी है, तू कैसे लेके जा रहा है? तो फिर भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। तो फिर जो है और आक्षेप कर रहा है और पृथ्वी देवी डर रही हैं। तो भगवान जो है पृथ्वी को लेकर के गर्भ समुद्र से ऊपर निकलते जा रहे हैं और वो जो है पीछे आक्षेप करता जा रहा है। तो क्योंकि पृथ्वी भगवान की पत्नी है और वो डरी हुई हैं, इसलिए भगवान जो है उस समय युद्ध नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी देवी डरी हुई हैं। तो वो पीछे जो है मतलब ऐसे चलता जा रहा है जैसे हाथी, भगवान हाथी के समान हैं और वो जो है हिरण्याक्ष मगरमच्छ की तरह है, जो पीछे जो है उनको जो है आक्षेप करता जा रहा है कि तुम डर रहे हो, तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, पृथ्वी को लेके जा रहे हो, तुम चोरी कर रहे हो, कई प्रकार के आक्षेप करता जा रहा है। तो भगवान जो है फिर जब ऊपर आ जाते हैं और पृथ्वी को गर्भ समुद्र के ऊपर स्थापित कर देते हैं, तब भगवान जो है उससे अब जो है तैयार होते हैं कि अब मैं इससे युद्ध करूँगा। तो भगवान कहते हैं कि तूने जो मुझे कहा कि मैं जंगली पशु हूँ और पानी में क्यों आया हूँ, तो बताऊं पानी में क्यों आया हूँ? पानी में आया हूँ मैं तो तुम जैसे कुत्तों को मारने के लिए। इस तरह से भगवान ने जब उत्तर दिया तो वो तो युद्ध करने के लिए तैयार ही था। तो फिर उसने युद्ध किया, भगवान के साथ युद्ध किया। और भगवान के साथ युद्ध किया तो भगवान उससे युद्ध कर रहे हैं तो ऐसे जैसे बालक खेल रहा हो सांप से। और जब कोई बालक सांप से खेले तो उनके माता पिता को तो बड़ा डर लगता है कि हमारा बच्चा सांप से खेल रहा है। तो बालक का तो इरादा होता है खेलने का, लेकिन सांप का इरादा होता है गलत इरादा होता है, मारने का, विनाशकारी इरादा होता है। तो देवता लोग जो है बहुत भयभीत हो रहे हैं और ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इसका वध करिए। और उसके वध का जो समय था वो सायंकाल भी जो है मतलब बीत रहा है और भगवान उसका वध नहीं कर रहे हैं और फिर भी उसके साथ खेल कर रहे हैं। और सब देवता लोग जो है बहुत चिंतित हो रहे हैं कि इसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, भगवान के साथ इसकी युद्ध करने में शक्ति बढ़ती जा रही है। तो अंत में तो भगवान ने जब वध किया तो भगवान को कुछ भी परिश्रम नहीं हुआ, एक ही केवल झापड़ से उसका वध कर दिया। लेकिन जब खेल रहे हैं तो जैसे फिल्मों में हीरो होता है तो खलनायक के साथ में युद्ध करता है, बहुत लंबा युद्ध होता है, अंत में तो हीरो को जीतना ही है, लेकिन हीरो का जो है युद्ध दिखाया जाता है। इसी प्रकार से भगवान जो है हिरण्याक्ष के साथ में दिखा रहे हैं कि किस तरह कैसे युद्ध हो। तो फिर जब
हिरण्याक्ष का वध हो गया तो सब जो देवता लोग थे, ब्रह्मा जी थे, उन्होंने भगवान से पूछा कि क्या कारण है कि इसके वध का समय भी निकल गया, इसका वध नहीं हो रहा है, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, आपके साथ युद्ध करते समय इसका कारण क्या है? तो भगवान ने कहा, बराह देव ने कहा कि जो पहले एकादशी थी, इसका नाम क्या था? जया एकादशी। तो पिछले दिन जो है जया एकादशी थी, तो ऋषियों ने जो एकादशी का व्रत किया था वो गलती से 10वीं तिथि में कर लिया। तो 10वीं तिथि में गलती से भी एकादशी का व्रत अगर कर ले तो इससे असुरों की शक्ति बढ़ती है। तो भगवान ये बताते हैं कि ऋषियों ने भूल से जो कल की एकादशी है जिसमें 10वीं तिथि मिली थी तो उसमें उन्होंने व्रत कर लिया, इससे इसकी असुर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। तो इस तरह से भगवान जो है ये शिक्षा देते हैं कि एकादशी का कभी भी हम जब उपवास करते हैं तो वो शुद्ध एकादशी होना चाहिए। 10वीं तिथि का एक पल का भी वेद नहीं होना चाहिए। अगर 10वीं तिथि मिली है एकादशी में तो उस एकादशी का उसी प्रकार से त्याग कर देना चाहिए जैसे कलश भर गंगा जल में एक बूंद भी शराब की मिल जाए तो वो जो है पूरा जो है अशुद्ध हो जाता है ना। फिर वो गंगा जल की तरह वो कार्य नहीं करेगा, उसको त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार से 10वीं तिथि असुरों की होती है, तो 10वीं तिथि को हम लोग कभी भी उपवास नहीं करते हैं, है ना। एकादशी का एकादशी जो है तिथि होती है ऋषियों की, और एकादशी अगर 10वीं तिथि मिली है तो आप छोड़ दो, तो फिर अगली एकादशी उसमें द्वादशी मिली, तो द्वादशी अगर मिली है तो अच्छी है क्योंकि द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की है। एकादशी ऋषि मुनियों की तिथि होती है और द्वादशी तिथि जो है भगवान विष्णु की होती है। तो 10वीं बेधा एकादशी ना करके आप द्वादशी बेधा एकादशी करो, है ना। तो ये जो है बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है भगवान बराह देव से। तो आज भगवान बराह देव का अवतार हुआ। भगवान बराह देव की जय। हरि बोल।